हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो वेलकम बैक टू द चैनल। एक नए वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ हम लोग फिर से वापस आ चुके हैं। तो आज ना बच्चों के लंच बॉक्स बनाने से ही शुरुआत हो रही है सुबह के। वही एज इट इज़ 5 साढ़े 5 बजे वाला वीडियो है और कुछ नया नहीं है, लेकिन हाँ नाश्ते में नया है आज। तो आज नाश्ते के लिए बच्चों के ना मतलब लंच बॉक्स बोलो, नाश्ता बोलो, जो भी बोलो, हम लोग गुजराती में ना बच्चों का नाश्ता ही ज़्यादा बोलते हैं। तो यहाँ पे ना मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी, सूखी वाली से जो बनाते हैं ना हम लोग कुरकुरी, वो वाली। तो उसके लिए ना घी में बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, मैंने ऑयल डाल दिया था। तो ऑयल में राई डाल दी है, कड़ी पत्ता डाल दिया है और पतले पतले से लंबे लंबे से स्लाइस करके आलू को डाल दिया। आलू की चिप्स, मतलब आलू की चिप्स की जो सब्ज़ी बनाते हैं ना नॉर्मली, वही सिंपल सी, कुछ भी डालना नहीं है एक्स्ट्रा से। ना लहसुन जाएगा, ना प्याज जाएगा और ना ही कोई एक्स्ट्रा की चीज़ें जाएगी। जाएगा तो बस खाली नमक मिर्च और हल्दी, बस धनिया पाउडर अगर आपके बच्चों को पसंद है तो आप डाल सकते हो। मेरे बच्चों को ज़्यादा पसंद है नहीं कुछ। और सच बताओ ना तो मेरे घर में सबको ना एकदम सिंपल वाला खाना ही ज़्यादा खाना पसंद होता है। तो जितना हो सकता है मेरा खाना सिंपल ही रहता है। चलिए, तड़का भी डाल दिया है, सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी है और उसको दूसरे गैस पे ट्रांसफ़र कर देंगे। भाई सुबह सुबह है, जल्दी जल्दी भाग दौड़ होती है कितनी ज़्यादा, वो तो मम्मियाँ ही समझ सकती हैं और कोई नहीं समझ सकता है। तो यहाँ पे ना फिर उसके बाद मैंने एक तरफ चाय चढ़ा दी थी, एक तरफ तवा चढ़ा दिया है रोटी वाला, ताकि ना रोटी भी बनानी थी जाए। और यहाँ पे ना मैंने मलाई निकाल ली है दूध से और डाल दूँगी दूध को भी चाय में। तो चाय भी अपने आप पकती रहेगी और यहाँ पे मैं बना लूँगी रोटियाँ। मतलब पराठे ही बनाने थे, लेकिन ट्रायंगल नहीं, गोल वाले ही बनाए हैं। सिर्फ घी में सेक लिए और कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है। बच्चों को ना मतलब सूख जाती है रोटी और उन्हें पसंद है घी वाली। मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, तो उनके लिए मुझे सिंपल सी बनानी पड़ती है, एकदम सूखी वाली हूँ। एक्चुअली ना उनको बीपी का प्रॉब्लम है, इस वजह से वो घी नहीं लेते हैं ज़्यादा, थोड़ा कम ही घी खाना पसंद करते हो, और कुछ है नहीं चक्कर। तो यहाँ पे बस बच्चों के लिए रोटियां सेकी जा रही है, पराठे रोटी जो बोलो वो। और वहाँ पीछे दोनों रेडी हो रहे हैं। पीछे मीन्स की किचन में नहीं, बेडरूम में दोनों रेडी हो रहे हैं। और मैं अपना यहाँ पे फटाफट से काम फिनिश कर रही हूँ, ताकि उनको टाइम होने से पहले दोनों को नाश्ता घर घर से करके भी जाए और अपना लेके भी जाए। एक मेरा यही रहता है कि दोनों जब तक रेडी हो तब तक मैं सब कुछ रेडी रखूँ। वैसे अपना सारा काम दोनों खुद ही करते हैं, मैं कुछ नहीं करती, उनका सिर्फ नाश्ता ही बना के देती हूँ और उनको लंच बॉक्स पैक करके देती हूँ बस। अगर सूखा वाला नाश्ता होता है तो वो अपने आप ही लेके जाते, लेकिन ये इनसे पैक नहीं होता, गिरा देते और कुछ नहीं होता। तो बस यहाँ पे बच्चों का लंच बॉक्स पैक हो रहा है। और वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। ओके, चलिए। तो यहाँ पे दोनों भाइयों का ना सब्ज़ी मैंने पैक कर दी है। और फिर उसके बाद ना दोनों की जो मतलब उनका कोई होता है ना, आजकल मैं देखती हूँ कि कितना ज़्यादा बच्चों को लंच बॉक्स में दिया जाता है, थोड़े से ड्राई फ्रूट, थोड़ा सा फ्रूट, थोड़ा ये थोड़ा वो। तो हमारे यहाँ ये सब नहीं होता है, बच्चे घर से पेट भर के जाते हैं, खा के और आके खाना खाते हैं। और एक ही ब्रेक होता है उनका, कोई लंच ब्रेक, अरे लंच ब्रेक कहाँ, वो फ्रूट ब्रेक और ड्राई फ्रूट ब्रेक, ये सब अलग अलग से कोई तामझाम नहीं होता। सुबह जाते हैं 1 बजे, दोनों आ जाते हैं 1 डेढ़ बजे तक। तो कोई मैं एक्स्ट्रा तामझाम नहीं करती हूँ। हाँ, कभी कभार उनका मन होता है तो वो लेके जाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन मेरे बेटे हैं दोनों, और सच में दोनों बेटों को ना इतना ज़्यादा ये सब पसंद नहीं है, वो दोनों ही ना बोलते हैं मुझे। और ये देखिए, यहाँ पे ना सुबह सुबह एक ढेल आ गई थी, तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं यार, आप लोगों को पता हो तो मुझे बताना। और ना यहाँ पे बाजू वाली आंटी बोल रही थी कि आप ना फ़ोन लेके आए ना इसीलिए ये चली गई। मैं कब से देख रही थी इसको और कब से ना इसका वीडियो बनाना चाहती थी, लेकिन हो नहीं पाया। और इतने अच्छे से ये बोल रही थी ना, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। चलिए, उसके बाद मैं आ गई हूँ बाथरूम में, बच्चे चले गए स्कूल। और यहाँ पे आज मुझे बाथरूम की डीप क्लीनिंग करनी है। कपड़े मैंने हाथों से ही धोए हैं और सोच रही थी कि चलो बाथरूम धोना है, कपड़े भी पहले धो ही लेती हूँ, क्या थोड़े हाथ से धो थोड़े मशीन में डालो, उससे तो अच्छा है मैं हाथों से ही वॉश कर लूँ कपड़ों को। तो कपड़ों को धो लिया है, बाथरूम की आज हो रही है डीप क्लीनिंग, तो उसके लिए सारी चीज़ों को पहले बाथरूम में से हटा देना पड़ेगा, फिर ही क्लीनिंग होगी। और यहाँ पे ये जो मैंने रखा ट्रायंगल, मतलब ये कांच लगाया हुआ है चीज़ों को रखने के लिए, तो उसको निकाल के क्लीन कर लिया है। क्योंकि इसको ना, इसके ऊपर जैसे घर में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ एक लेडीज़ पे होती है ना, बिल्कुल उसी तरह ये जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं, स्टोरेज की जगह होती है, उनकी भी बाथरूम में ना सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती है। मतलब अपने ऊपर सारा लोड लेते हैं ये लोग, तो ये जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने ब्लीचिंग लिया है खूब सारा, और
वॉशिंग पाउडर सर्फ जो होता है वही लिया है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिया है। और ना ब्लीचिंग से ये वाइट चीज़ें टाइल्स सारा कुछ बड़े एकदम अच्छे से चमक जाता है। मैं वैसे हार्पिक भी यूज़ करती हूँ, ऐसा नहीं है नहीं करती हूँ, बाथरूम वाला भी बाथरूम क्लीनर भी यूज़ करती हूँ, लेकिन जब तक मेरे पास ये ब्लीचिंग होता है ना, सच में मुझे कोई चीज़ टच करने का मन नहीं करता है, क्योंकि इससे एकदम बढ़िया सफाई हो जाती है। और थोड़ा सा डालो, 5-10 मिनट रहने दो, ना भी रहने दो तो तुरंत सफाई करो तो भी ये क्लीन तो हो ही जाता है। तो ये वाला बाथरूम ना मेरे बेडरूम में है, बेडरूम वाला है ये। एक जनरल है जिसमें वॉशिंग मशीन पड़ा हुआ है। ये वाला नीचे वाला जो हमारा बेडरूम है जो हम यूज़ करते हैं उसी का ये बाथरूम है, और सबसे ज़्यादा ये बाथरूम ही मेरे घर में यूज़ होता है। ऊपर 3 बेडरूम है और 2 वॉशरूम है, तो वो दोनों तो बिल्कुल कोई गेस्ट आए हो तो ही यूज़ होता है, नहीं तो नहीं यूज़ होता है। बच्चे जाते हैं कभी कभार तो यूज़ करते हैं। अब नंबर आ गया टॉयलेट का, तो इसके ऊपर भी ना पूरा ब्लीचिंग डाल के फिर मैंने ये झाड़ू ही मार दिया था लाइट लाइट सा, क्योंकि इतना गंदा था नहीं। डेली ही इस तरह की मेरी सफाई होती है, डेली में थोड़ा थोड़ा ब्लीचिंग या जो भी होता है पाउडर भी डाल के सर्फ डाल के भी क्लीन करती हूँ। ऐसा नहीं कि जिस दिन डीप क्लीनिंग हो उसी दिन होता है, हाँ, लेकिन डीप क्लीनिंग जिस दिन होती है ना उस दिन ये जितनी भी दीवारें हैं बाथरूम की वो सारी क्लीन होती है और कुछ एक्स्ट्रा होता नहीं है। तो आज ना सारी दीवारों पे मैंने ऐसे ही छिड़क दिया है पूरा ब्लीचिंग, और साबुन लगा दिया है इस वाले ब्रश पे जो बाथरूम क्लीन करने वाला ब्रश होता है उसके ऊपर। और उसमें वैसे था पाउडर लेकिन मुझे थोड़ा कम लगा, और ना ये बाथरूमों पे पानी के छींटे पड़ते रहते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और ऊपर से मेरी टाइल्स से वाइट कलर की है, तो अब ये तो एक्स्ट्रा क्लीनिंग मांगेगी ही, तो हफ्ते में एक आध बार तो इसको क्लीन करना ही पड़ता रहता है, नहीं तो फिर ये पीली पड़ जाती है और वो दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वैसे कभी कभार क्या करती हूँ, कपड़ों को सर्फ़ में भिगो देती हूँ ना, तो वो जो सर्फ़ होता है ना जो एक्स्ट्रा बचा हुआ या फिर पानी होता है, अगर कपड़े मैले नहीं होते हैं तो वो भी दीवार पे डाल देती हूँ। कभी कभार सीधा सर्फ़ डाल के सिर्फ पानी और सर्फ़ से क्लीन कर लेती हूँ और झाड़ू से क्लीन कर लेती हूँ। और जिस दिन डीपली क्लीन करना होता है उस दिन ही इस तरह से सब कुछ डाल डाल के फिर अच्छे से ब्रश मार मार के मैं क्लीनिंग करती हूँ। तो हर अलग अलग तरीके होते हैं मेरे क्लीनिंग के। ये वाली जो है ये हफ्ते में एक बार होने वाली क्लीनिंग है। तो बस सभी जगह को अच्छे से रगड़ रगड़ के क्लीन कर लिया है, सब कुछ चमचमाता हुआ रेडी करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले पानी भी तो डालना पड़ेगा। तो चलिए पानी से सारी जितना भी साबुन वाबुन लगाया है वो सारा क्लीन कर लूँगी यहाँ पे। और ये सारी मैं ना नाइट ड्रेस में हूँ अभी, ये सारे कपड़े ज़्यादातर मेरे नाइट में पहनने वाले होते हैं। तो इतना करके फिर नहा के फिर आगे कुछ काम करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये सारा क्लीन तो कर लूँ। तो एक एक करके सारी दीवारों को ना बड़े ऊपर तक ना टाइल्स लगी हुई है, छत तक पूरी जितनी दीवार है पूरे में टाइल्स लगी हुई है और पूरी वाइट है। तो उसकी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा, लेकिन ऊपर इतना गंदा नहीं होता, ऊपर तो जब दिवाली वाली क्लीनिंग होती है तभी करती हूँ। लेकिन जहाँ तक पानी के छींटे पड़ते हैं ना नहाते धोते, जितना गंदा होता है जहाँ तक मेरे हाथ जाते हैं वहाँ तक मैं डीप क्लीनिंग में कर लेती हूँ क्लीनिंग। चलिए अब दीवारों की क्लीनिंग हो चुकी है, सारा सर्फ वर्फ निकल चुका है, अब नीचे वाले फ्लोर की क्लीनिंग करनी है। तो फ्लोर की क्लीनिंग के लिए सारा पानी डाल के ना जितना भी कचरा वचरा पड़ा हुआ है नीचे, जो साबुन वाबुन गिरा है, जो मैल गिरा है, गंदगी गिरी है, उन सबको पानी पहले डाल के निकालूंगी। उसके बाद फिर मैं ना झाड़ू लगा लूँगी ये वाला, और इससे एकदम क्लीन हो जाएगा मेरा बाथरूम। उसके बाद एकदम चमचमाता हुआ मुझे बाथरूम नीट एंड क्लीन मिल जाएगा, जिसे देख के मन को ना एकदम शांति सी मिलती है, मतलब सुकून मिलता है। बाथरूम भी हमारे घर का इतना ही अहम हिस्सा होता है, उसकी क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। चलिए यहाँ पे ना मैं नहा धो के आ चुकी हूँ बाहर, और अब कर लेते हैं थोड़ी अपनी लिपा पोती, क्योंकि ये भी ज़रूरी है यार। थोड़ा ऐसा नहीं है कि बस सबके लिए काम करते रहो, खुद को भी खुश रखना पड़ेगा ना। अगर हम खुश हो गए तो घर में सबको खुश रख पाएंगे ना, यही मेरा मूल मंत्र है कि अगर मैं खुश हूँ तो सबको खुश रखूँगी। और हम कब खुश होते हैं, जब हमें ये सब करने को मिलता है। कोई हमें रोकता टोकता नहीं, लेकिन हम लोग आलस कर जाते हैं कि चलो भाई घर में ही रहना है, कहाँ बाहर जाना है, ये नहीं करना वो नहीं करना। लेकिन ऐसा नहीं होता यार, हमारे डेली हम खुश रहने के लिए हमें खुद को खुश रखना पड़ेगा, खुद के लिए कुछ करना पड़ेगा, खुद की केयर करनी पड़ेगी। अगर खुद की केयर करेंगे तो ही खुश रह पाएंगे, और खुद की केयर तो लेडीज़ को सबसे ज़्यादा मेकअप में मिलती है। जैसे वैसे मैं कुछ इतना ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ। थोड़ा ना मतलब लाइट लाइट सा ही होता है मेरा, कभी कभार होता है, लेकिन आजकल ट्राई कर रही हूँ कि मैं डेली ही नहाने के बाद सीधा रेडी हो जाऊँ और अच्छे से रेडी हो। या और ये ना खूब सारी मैंने लिपस्टिक मंगवाई हुई थी मीशो से, तो आजकल बस इसी से मेरी पूरी लिपापोती होती रहती है। और सच बताऊँ रेडी होने के बाद ना एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता है हमें काम करने का।
और कुछ होता नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि भाई घर में ही रहना है तो रेडी भी ना होए, भाई मैं तो घर में रहते हुए भी रेडी होती हूँ। जब भी मन करता है, जो मन करता है मैं करने लगती हूँ। तो सबको मेरे ख्याल से ये करना चाहिए। अगर आप लोग भी ऐसा करते हैं, आलस करते हैं खुद के लिए, तो मत करो यार। सबके लिए इतना करते हो तो खुद के लिए थोड़ा बहुत तो करना ज़रूरी है। अब देखो बाल भीग चुके हैं, शावर लेते हैं ना हम लोग, तो थोड़ा बहुत तो बाल भीग ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बाल सूखे ही रहेंगे। बाल वैसे मैंने वॉश नहीं किए हैं, और इसी चक्कर में मैं इतने छोटे छोटे बाल रखती हूँ। थोड़े लंबे हो जाते हैं ना तो मुझसे सहन नहीं होते बाल। सच बताऊँ, मुझे लंबे बाल वैसे दूसरों के देखने के लिए अच्छे लगते हैं। किसी के लंबे बाल होते हैं ना तो ऐसा लगता है हाँ उसके कितने अच्छे बाल है, लेकिन खुद के ऊपर नहीं सहन होता है यार। मुझसे नहीं संभाले जाते लंबे लंबे बाल। थोड़े से लंबे होते हैं तो मैं कट ही करवा देती हूँ। तो बस यहाँ पे बाल बना लेंगे और फिर उसके बाद करेंगे और कुछ काम। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ यहाँ पे, और कुछ ज़्यादा मेरा अभी बाकी है नहीं। बस एक चीज़ रह गई है, वो है अपना मांग भरना बस। तो थोड़ा सा मांग में एक टिक्का सा लगा लूँगी, क्योंकि इसके बिना तो भाई हमारी सुंदरता कुछ है ही नहीं। चलिए, सबसे बड़ा वाला काम हो चुका है मेरा यहाँ पे, और मैं हो चुकी हूँ यहाँ पे रेडी। तो कैसी लग रही हूँ मैं ज़रूर बताना आप लोगों को। आज का ये मेरा पूरा लुक है। चलिए, उसके बाद आ गई हूँ मंदिर में। तो सुबह सुबह सिर्फ झाड़ू ही लगाई है मैंने, अभी तक पोछा ओछा नहीं लगाया। लेकिन मंदिर थोड़ा ऊपर है तो चलता है। बासी झाड़ू जो होती है वो निकल चुकी होती है इस टाइम तक, तो और कोई टेंशन नहीं होता है। तो सबसे पहले अपने लड्डू को स्नान करा लूँगी, लड्डू गोपाल को स्नान कराऊँगी। कभी कभी अभ्यंग पाउडर से नहलाती हूँ, कभी कभी गंगा जल से ही सिर्फ नहला देती हूँ। तो आज गंगा जल से स्नान करवाया है लड्डू को, और उनको अच्छे से फिर एक कपड़े में लपेट लूँगी ताकि ठंड ना लग जाए मेरे लड्डू को। बस यहाँ पे उनसे लाड करते करते, दुलार करते करके उनको रेडी कर रही हूँ। कपड़े वपड़े पहना दिए हैं, अब होगा इनका श्रृंगार। तो बस कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं होता, मेरे लड्डू के साथ भी इतना ही होता है जितना मुझसे होता है। और उसके बाद रेडी हो चुके हैं मेरे लड्डू। तो बस थोड़ा सा उनको ना अत्तर की स्मेल दे देंगे। अगर हमें चाहिए होता है तो भाई उन्हें भी अच्छी अच्छी स्मेल पसंद है, तो उनको अत्तर लगा देंगे। और फिर उसके बाद उनको भोग लगाएंगे। भोग में उनको दूध पिला रही हूँ अभी तो मैं, सुबह का। तो वो दूध पी लेंगे, उसके बाद फिर मैं करूँगी दिया बाती, सब भगवान की, माता रानी की, सबकी। तो ऐसा होता है मेरा सुबह सुबह वाला रूटीन। आप लोगों को मेरा रूटीन कैसा लगा ज़रूर बताना वीडियोस में कमेंट करके। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाए, ओके। तो बस यहाँ पे चल रही है दिया बाती। लड्डू को भी कर लूँगी और भगवान जी को भी कर लूँगी। उसके बाद जो मुझे प्रार्थना करनी होगी वो मैं शांति से बैठ के करूँगी। वो सब मैं नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर पूरा ऐसे कैमरा ऑन करके दिया बाती करूँगी तो जो मुझे ध्यान करना है वो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो इस वजह से ना थोड़ी देर के लिए फिर मैं कैमरा बंद करके शांति से जो मुझे करना होता है, नाम जप करना हो या फिर जो भी पाठ करना होता है, जो करना होता है वो मैं शांति से कैमरा बंद करने के बाद करती हूँ। ऐसे ऑन कैमरा मुझसे नहीं होता है। अब यहाँ पे ये जो कपड़े मैंने धो के रखे थे ना, उन्हें मैंने सुखाया नहीं था, ऐसे ही भर के रख दिए थे इस टब में। तो आ गई हूँ अब कपड़ों को बाहर फैलाने के लिए। तो पहले ना मैं हैंगर में लगाया करती थी, लेकिन अभी ना आजकल बारिश बिल्कुल बंद ही हो चुकी है, ऐसा ही मान सकते हो आप लोग। तो सूख जाते हैं कपड़े, तो फिर सोचा क्यों खाली खाली ऐसे टांगना है हैंगर में। तो ऐसे ही मैं सीधा ही सुखाती जा रही हूँ जल्दी जल्दी में, क्योंकि आज ना मुझे कुछ एक्स्ट्रा भी अलग से भी काम करना है। तो वो देखने मिलेगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। मिलती हूँ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स।